यहां हमने टाइम जीरो पर बनाया। टाइम जीरो पर हमने बनाया क्या? करंट। और अगर टाइम जीरो पर ना बनाए, टाइम टी के बाद इसे बनाया जाए, तो फिर क्या बनेगा? एट टाइम टी। टाइम इक्वल्स टी के लिए अगर यही ग्राफ ड्रॉ किया जाए, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे कंपोनेंट सीरीज में है, करंट सब में सेम होगी। और रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज वेक्टर दोनों के दोनों एक साथ हैं बिल्कुल। करंट वेक्टर वोल्टेज वेक्टर दोनों बिल्कुल एक साथ हैं रेजिस्टेंस में। तो आपने ये ड्रॉ किया टाइम टी पर, ये ड्रॉ किया आपने वी आर। कितना होगा ये? एंगल ओमेगा टी, जब टाइम टी हो चुका है इनिशियल से। जहां आपके लिए ये वी आर है, वही क्या है? सेम फेस में है करंट आई। और क्योंकि तीनों के तीनों कंपोनेंट आपके सीरीज में है, तो जैसी करंट रेजिस्टेंस में वैसी ही करंट कैपेसिटर में, वैसी ही करंट इंडक्टर में। सब जगह करंट की वैल्यू सेम है। ये हर जगह करंट की वैल्यू सेम है। अब जब ये करंट की वैल्यू सेम है, तो हम इसे आई आर भी कहेंगे, इसे आई सी भी कहेंगे और आई एल भी कहेंगे। अब इस करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पाई बाय टू आ गए हैं। करंट से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पाई बाय टू फेस आ गए, 90 डिग्री आ गए। तो करंट के साथ जब आप वी एल ड्रॉ करेंगे, करंट के साथ जब आप वी एल ड्रॉ करेंगे, तो वी एल कहाँ जाना है आपका? इस करंट से बिल्कुल राइट एंगल पर, करंट से बिल्कुल राइट एंगल पर। ये मैंने करंट ड्रॉ करी है, करंट से एग्जैक्टली राइट एंगल पर। ये आपका चलना है। क्या हुआ बना ये बना वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल। और आप यहां देखें कैपेसिटर में, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट से पाई बाय टू पीछे है। तो अब अगर आप यहीं इसी डायग्राम में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ड्रॉ करें, तो फिर क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपके इस करंट से एग्जैक्टली राइट एंगल पीछे, 90 डिग्री पीछे। ये बना आपका वीसी। वीसी और वीएल की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी आपके किस पर? एक्सेल की वैल्यू कितनी है। कैसे? कि यहां वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना बनने वाला है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर कितना होगा? आई इंटू आर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी सी कितना होगा? आई एक्स सी, एक्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि बिल्कुल ओमिक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है एसी सर्किट में। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस प्योर इंडक्टर वी एल कितना बनेगा? आई एक्स एल, आई एक्स एल। तो VL और VC की वैल्यू डिपेंड करेंगी किस पर? XL और XC पर। अगर XL लार्जर देन XC है, तो फिर VL ग्रेटर देन VC बनेगा। लेकिन यहां इस डायग्राम में मैंने VL लार्जर देन VC बनाया है।
तो क्या हमने कंसीडर कर लिया है? कंसीडर कर लिया है लेट XL greater than XC, hence VL greater than VC। ये आपकी कंडीशंस बनी। अब VL और VC को आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखें तो VC एग्जैक्टली अपोजिट है, VC is exactly opposite to VL। VC वेक्टर VL के एग्जैक्टली अपोजिट है, तो फिर इन दोनों का नेट कितना बनेगा? सिंपली आपको VL में से VC सबट्रैक्ट करना है, VC आपको सबट्रैक्ट करना है VL में से, ठीक है। कैसे बनेगा? ये आपका VC है और यहां तक मैंने VC सबट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो वेक्टर है, अभी हम सबके सबके नाम लिख लेंगे। ये वेक्टर कौन सा बना? ये वेक्टर आपका बना VL माइनस VC। और अगर बाय द वे VC ग्रेटर है, अगर बाय द वे यहाँ XC ग्रेटर देन XL है तो VC ग्रेटर देन VL बनेगा। और फिर तब आप VC का वेक्टर लार्जर लेंथ का बनाएंगे और VL का वेक्टर छोटा होगा, तब आपका रिजल्टेंट वेक्टर नीचे बनेगा। मतलब अब इस कंडीशन में VL क्योंकि ग्रेटर है VC से, तो नेट वेक्टर आपका वोल्टेज वेक्टर बना कहां? जहां आपका VL है। अब कुल मिलाकर के दो वोल्टेज रह गए सर्किट में, एक तो रह गया आपका VR और दूसरा रह गया है कितना? VL माइनस VC। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर है। अब इनका नेट वोल्टेज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक पैरेललोग्राम यानी कि रेक्टेंगल पूरा करना है। यहाँ रेक्टेंगल बनेगा पैरेललोग्राम का, क्योंकि दो एंगल 90 डिग्री चल रहे हैं। ये आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जो कि यहाँ एक्चुअली रेक्टेंगल है। और अब इस रेक्टेंगल का डायगोनल, कॉमन डायगोनल, इस रेक्टेंगल का कॉमन डायगोनल ये बनेगा आपका नेट वोल्टेज। ये आपके नेट वोल्टेज बन गया। कितना बना नेट वोल्टेज? ये आपका बना V इक्वल्स VL माइनस VC प्लस कौन सा वाला? VR। ये नेट वोल्टेज है। अब ये नेट वोल्टेज ना तो करंट के साथ है बल्कि करंट से कुछ आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? इस एंगल को आपने लिखा है फाई। यह एंगल बना फाई। वोल्टेज, नेट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेस एंगल फाई। कितना है इसे फाइंड करने के लिए आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। अब इसको मैं डाल देता हूं। वी आर को मैंने रिप्रेजेंट किया है ओ ए से, वी वी सी को रिप्रेजेंट किया है बी नहीं लेता मैं, वी सी से, वी एल को रिप्रेजेंट किया है ओ डी से, और ये आपका बना कुल मिलाकर के ओ ई भी ले लूं एफ, क्योंकि ईएमएफ के लिए ई हम यूज कर सकते हैं। और ये कुल मिलाकर के आपका नेट रिजल्टेंट वोल्टेज क्या बन जाता है? नेट रिजल्टेंट वोल्टेज आपका बनता है ओ जी। ओ जी। अब यहां आप एक ट्राइंगल ढूंढिए, एक राइट ट्राइंगल बन रहा है यहां ओ ए जी। एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ए जी। इस ट्राइंगल को मैं अलग से बनाऊं, इस राइट ट्राइंगल को मैं बिल्कुल अलग से बनाऊं। कैसे बनाऊं इसे अलग से? ओ ए को ले रहा हूं बेस पर। ये आपका ओ ए विच रिप्रेजेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ ए विच रिप्रेजेंट्स वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस।
और एक आपका रह गया वी आर, सॉरी एजी। एजी मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज एजी। बता सकते हैं एजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ एजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एजी रिप्रेजेंट कर रहा है वी एल माइनस वी सी, और उसके बाद एक साइड बची हाइपोटेन्यूस ओजी। दिस इज ओजी। ओजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट वोल्टेज इन द सर्किट वी एल माइनस वी सी प्लस वी आर। नेट वोल्टेज वी आर से कितने एंगल पर है? एंगल 5 पर है। और जहां वी आर है वहीं एक्चुअली क्या है? वहीं आपके सर्किट की करंट भी है। दिस इज करंट आई। ये आई आर भी है, आई सी भी है, आई एल भी है। ये जो एक ट्राइंगल बना, ये एक ट्राइंगल बना जिसकी दो परपेंडिकुलर साइड्स में से एक साइड रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज अक्रॉस प्योर रेजिस्टेंस, दूसरी साइड रिप्रेजेंट कर रही है द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, वॉट एवर इट इज। इट मे बी VL माइनस VC, इट मे बी VC माइनस VL। और थर्ड साइड आपकी हाइपोटेन्यूस, नेसेसरली हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नेट वोल्टेज इन द सर्किट। हाइपोटेन्यूस रिप्रेजेंट कर रहा है नेट वोल्टेज इन द सर्किट। करेक्ट। तो अब देखना, इस डायग्राम को एक और तरीके से बनाएंगे और इसका एक नया नाम निकाल कर लाएंगे। इस पूरे ट्रायंगल में एक ट्रायंगल और बनाना है मुझे, इसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं नीचे। इन ट्रायंगल ओ ए जी, ओ ए जी में आप क्या लिखेंगे? ओ जी स्क्वायर इक्वल्स ओ ए स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। ओ जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? ओ जी रिप्रेजेंट कर रहा है वी। ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज वी आर। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम सॉल्व कर दें। वी स्क्वायर इक्वल्स व्हाट इज वी आर? इट इज आई इंटू आर। व्हाट इज वी एल? इट इज आई एक्स एल। व्हाट इज वी सी? इट इज आई एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है। वी स्क्वायर और यहां से आई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। बात समझ आई? ब्रैकेट में से भी आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से भी आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर को मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो आपके लिए बन जाना वी स्क्वायर बाय आई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये वी अपॉन आई क्या चीज है? वी बाई आई। V by I is the net obstruction, net obstruction offered by, कौन ऑफर कर रहा है? All the three components, all the three components together, एक साथ मिलकर जो ऑफर कर रहे हैं। और इसका एक अलग नाम लिख देते हैं, इसका नाम है इम्पीडेंस। अकेला रेजिस्टेंस ने जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया था, रेजिस्टर ने, उसको रेजिस्टेंस। अकेले कैपेसिटर ने जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया था वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अकेले इंडक्टर ने जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया था इंडक्टिव रिएक्टेंस। और सब मिलकर जो एक साथ ऑब्स्ट्रक्शन, उसको रिएक्टेंस ना कह करके इंपीडेंस बोलेंगे। रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम Z से। तो अब क्या बना आपकी कंडीशन? अब आपके लिए कंडीशन बनी Z स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये फिर से एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है जिसमें कि आपकी परपेंडिकुलर साइड्स है आर स्क्वायर, एक साइड है आर स्क्वायर तो दूसरी साइड है एक्सएल माइनस एक्सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, जेड। तो इस ट्राइंगल को फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज रिप्रेजेंटेड आर प्योर रेजिस्टेंस के एम, और ये पॉइंट हुआ आपका एन, और ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल, जो भी हो। और फिर ये क्या बना आपके लिए, ये बना आपका नेट ऑब्स्ट्रक्शन विच इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और ये जो ट्राइंगल बन गया है, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तीनों कंपोनेंट्स का मिलाकर का ऑब्स्ट्रक्शन इंपीडेंस। और इसीलिए अब इस ट्राइंगल का एक नाम दिया जाएगा इंपीडेंस ट्राइंगल। क्या कहा जाएगा, इंपीडेंस ट्राइंगल। क्या है इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल एक ऐसा राइट एंगल जिसकी परपेंडिकुलर साइड्स में से एक साइड रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय प्योर रेजिस्टर, दूसरी साइड रिप्रेजेंट करती है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। और हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट करता है नेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द थ्री कंपोनेंट दैट इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इनफैक्ट इस सर्किट में अगर आप कोई दो कंपोनेंट लगा दें, अगर पूरे सर्किट में सिर्फ आपका प्योर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय दिस रेजिस्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर आपका केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आपका केवल इंडक्टर लगा हुआ है तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन कोई दो अगर आ गए तो कुल मिलाकर के जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेंगे कोई भी दो, उन्हें अब कहा जाएगा इंपीडेंस ऑफ द सर्किट जेड। देखिए इंपीडेंस ट्राइंगल, हेडिंग डाल दीजिए इंपीडेंस ट्राइंगल, अ राइट ट्राइंगल in which one of the perpendicular side represents represents ohmic resistance of circuit, the other side represent net reactance। एक काम कीजिए, आपने ओमिक रेजिस्टेंस लिखा है वहां ब्रैकेट में कैपिटल आर लिख दीजिए, और जहां नेट रिएक्शन लिखा है, रिएक्टेंस लिखा है, इसके साथ ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल, एंड हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट impedance offered by the impedance offered by the circuit in the path of AC is called impedance triangle। अब यहां आपकी दो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो इक्वेशन बन रही हैं। एक इक्वेशन तो बनती है वोल्टेज में, वी स्क्वायर इक्वल्स वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, ये भी काम की इक्वेशन है। और एक इक्वेशन आपकी बन रही है क्या, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की, ये भी काम की इक्वेशन है। अब हमें ये देखना है कि ये जो वोल्टेज है ये करंट से कितना लीड या लैग कर रहा है, करंट से कितना लीड कर रहा है या करंट से कितना लैग कर रहा है। कितना लैग कर, यहाँ लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेस एंगल फाई। अब इस फाई को कैसे फाइंड करेंगे, या तो आप इस वोल्टेज ट्राइंगल से ले लें जिसमें कि आपका बेस है वी आर
और परपेंडिकुलर है VL माइनस VC। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल OAG। OAG ट्राइंगल से आपने क्या लेना है? OAG ट्राइंगल से आपको मिलेगा टेन फाइव इक्वल्स, टेन फाइव क्या बनेगा आपका? AG डिवाइडेड बाय OA। AG किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? VL माइनस VC। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? OA। ये रिप्रेजेंट कर रहा है VR को। तो अब आपने क्या कहा? AG बाय OA, और ये कितना बना आपका? XL, ओ सॉरी, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। ये आपका फॉर्मूला बन गया टेन फाइव का। ठीक है, आंसर इसका रेडियन में आएगा ही आएगा, वो नहीं, रेडियन में नहीं आएगा। फाइव कितना बन जाएगा आपका? सिंपल सी बात है, फाइव बनेगा आपका टेन इनवर्स VL माइनस VC बाय VR रेडियन। दूसरा आपका कहां से बनेगा? यहां से बन सकता है। यहां भी ये देखिए आप, जहां आपकी करंट है वहीं आपका क्या है? VR है। तो जहां R है वहीं पर क्या है? करंट है। और ये एंगल कितना बन रहा है आपका? फाइव। एक तरीका यहां से भी फाइंड करने का है, दोनों तरीके से सही है। क्या? फ्रॉम इम्पिडेंस ट्राइंगल। इम्पिडेंस ट्राइंगल से ये आपका इम्पिडेंस ट्राइंगल है, यहां से फाइव कितना बनेगा बोलो? XL माइनस XC अपॉन R, टेन फाइव। तो सिंपल सी बात है, टेन फाइव इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। या इस फॉर्मूले को आप यहां से भी निकाल कर ला सकते हैं। कहां से निकाल कर ला सकते हैं आप? जो आपने अपना वोल्टेज ट्रायंगल से बनाया है। क्या बनाया है वोल्टेज ट्रायंगल से? टेन फाइव इज इक्वल टू बना था आपका VL माइनस VC बाय PR। VL कितना है? IXL। VC कितना है? IXC। VR कितना है? I इंटू आर। सार आई कॉमन ले लिए, फिर से वही बात है, टेन फाइव इज टू क्या बन गया? XL माइनस XC बाय R। ठीक है, अब यहां हम इस ट्रायंगल में देखें, अभी हमने अपनी इच्छा से कहा कि XL ग्रेटर देन XC। XL ग्रेटर देन XC है, तो XL और XC दोनों में आई की मल्टीप्लाई करने पर VL ग्रेटर देन VC आ गया। और आपका ये बना आपका नेट वोल्टेज। करंट कहाँ है? VR के अलॉन्ग है। इस वोल्टेज को करंट के रेस्पेक्ट में आप क्या कह सकते हैं? ये जो नेट वोल्टेज बना है AG, इसे आप VR के रेस्पेक्ट में या I के रेस्पेक्ट में इसे आप क्या कहेंगे? अभी इस कंडीशन में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय अ फेस एंगल फाइव। कितना है ये फाइव? ये रहा। लेकिन इसी डायग्राम में अगर VC, अगर बाय द वे XC ग्रेटर देन XL होता, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू लार्जर होती किससे? इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो फिर VC ग्रेटर देन VL होता। और आपका जो ये नेट नेट आपका वेक्टर आ रहा है वो कहीं यहां कहीं आता, तब क्या कहते आप? तब आप कहते कि वोल्टेज लैग कर रहा है किससे? करंट से। तो फिर इसका एक रिजल्ट लिख लेते हैं हम। क्या? इफ XL ग्रेटर देन XC, देन VL इज ग्रेटर देन VC। VL ग्रेटर देन VC। तो फिर क्या कहेंगे आप? फिर आप कहेंगे क्या? वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेस एंगल फाइव। फाइव की वैल्यू कौन सी? ये रही।
और अब ये सर्किट आपका कहलाता है, अब सर्किट कहलाता है, सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट और सिंपल इंडक्टिव सर्किट। अब ये सर्किट क्या कहलाएगा? इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट, या फिर सिंपली कहलाया जाएगा इसको इंडक्टिव सर्किट। इसके अगेंस्ट अगर आपका एक्सएल लेस देन एक्सी है तो फिर क्या बनेगा आपका? वी एल लेस देन वी सी। और अब आप क्या कहेंगे? वोल्टेज लैग, एलईजी लैग बिहाइंड द करंट बाय फेस एंगल फाई। और अब आपका जो सर्किट कहलाता है, सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटर डोमिनेटिंग, कैपेसिटर डोमिनेटिंग और कैपेसिटिव सर्किट। इसे दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं? जब इंडक्टर डोमिनेटिंग इंडक्टिव सर्किट है तो आप क्या कह सकते हैं? करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेस एंगल फाई। इसे आप क्या कह सकते हैं? करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेस एंगल फाई। ठीक है, लिखिए।